Hello friends, I hope all of you are good in health and doing well. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1 2 3 आर कॉल्ड मल्टीपल्स। क्या अगर हम किसी नंबर को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें क्या मिलेगा? मल्टीपल्स। दैट मीन्स हमें उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ 15 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 5। यहाँ 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 भी होता है और 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 भी होता है और 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 15 भी होता है। तो हमने देखा 15 को हमने कितने तरीके से लिखा, तो 1 3 5 एंड 15 आर सीन इन दिस। तो हम क्या बोलेंगे 15 किस किस का मल्टीपल है 1 3 5 एंड 15। तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 3 5 एंड 15। एक एग्जाम्पल लेते हैं 24। हमने देखा जब हम 24 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें क्या मिलता है 12। क्या मिलता है 12। तो हमने देखा अगर हम लिखें 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, 1 24 24, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने 24 को कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए देखा। तो हमने ये देखा कि 24 कई तरीके से मल्टीप्लाई करने पे आता है। अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें सो काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 8 12 24 ये सब क्या कहलाएंगे 24 के मल्टीपल, क्योंकि 24 इन सब के टेबल में आता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 24 इन सब के टेबल में आता है। फॉर मेकिंग मल्टीपल्स, अगर हमको मल्टीपल बनाने हैं किस चीज़ के तो हम क्या करते हैं उस नंबर को सिंपली 1 2 3 और आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमें जितने चाहे उतने मल्टीपल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यहाँ क्या लिखा, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे कि 2 इंटू 1 यहाँ दिया है 2 इंटू 1, तो आपको क्या नज़र आ रहा है 2, तो 1 क्या है इटसेल्फ इज़ मल्टीपल। नंबर 2 प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। तो हर नंबर क्या होता है 1 का मल्टीपल होता ही होता है। नंबर 3 है देयर इज़ नो लॉन्गेस्ट मल्टीपल और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। हम किसी भी नंबर का ये नहीं कह सकते कि ये नंबर सबसे बड़ा मल्टीपल है। मल्टीपल्स कितने भी बड़े बनाए जा सकते हैं। सो यू कैन फाइंड द मल्टीपल ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 2 3 4 5। हम कितने ही मल्टीपल बना सकते हैं, बस हमको क्या करना है उस नंबर को 100 नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना और हमें क्या मिल जाएंगे मल्टीपल्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें क्या लिखा है 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। क्या है 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो क्या होगा 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 3। 21 किसका मल्टीपल होगा 7 का भी होगा और 3 का भी होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें 21 मिलता है और 3 के टेबल पे 7 मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है 21 मिलता है। सो ऐसे ही हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है आपको, उसे आप करिए और समझिए मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स, अ फैक्टर इज फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड करे, दैट मीन्स टोटली डिवाइड करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं उस नंबर का फैक्टर। जैसे कि अगर हम 15 को डिवाइड करें 3 से तो 3 5 ज़ा 15, और अगर 5 से करें तो 5 3 ज़ा 15। तो 3 एंड 5 क्या होंगे मल्टी फैक्टर्स होंगे 15 के। लेकिन अगर हम मल्टीपल्स की बात करें 15 क्या है 3 एंड 5 दोनों का क्या है मल्टीपल है। तो हम इस बात से समझ में आ रहा है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया 8 7 या 56। तो इसमें क्या है
8 और 7 56 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 8 से अगर हम 56 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 से करें तो 56 पूरी तरह डिवाइड जाता है। तो इससे क्या पता चला, 56 के फैक्टर्स कौन कौन है, 8 एंड 7। एंड 56 किस किस का मल्टीपल है, 8 एंड 7 का। तो सिंपल डिफरेंस यहाँ पर ये है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, कि जो फैक्टर होता है वो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम उस टेबल का मल्टीप्लाई करते जाएं आगे आगे तो हमें क्या मिल जाता है, मल्टीपल मिल जाता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर ज़रूर होता है। अगर हम 2 को ले लें तो 2 खुद से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। नंबर 3 है नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने मल्टीपल्स में पढ़ा था कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती मल्टीपल्स की, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 15 में कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1, 3, 5 एंड 15। 24 के 8 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो हमने देखा ये नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, लिमिटेड हो रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 15। तो हमने क्या किया, तो कॉलम बना लिए, एक फैक्टर का एक मल्टीपल्स का। तो देखिए 15 के फैक्टर्स और 15 के मल्टीपल्स। अगर हम 15 को डिवाइड करें 3 से, 3 5 सा 15 पूरी तरह चला गया। और 15 किससे डिवाइड जाएगा, 5 से गया तो 5 3 सा 15 टोटल चला गया। तो फैक्टर्स और 15 किससे जाएगा, खुद से डिवाइड जाएगा। 15 1 सा 15, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 1 3 एंड 5, ठीक है। फैक्टर्स ने क्या किया, इनको 15 को पूरी तरह डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल्स के पास जाते हैं। अब हमें पता लगाना है कि 15 किस किस के टेबल में आता है। हमने यहाँ से देखा 3 के टेबल में अगर हम 3 5 सा करें तो क्या आएगा, 15 आएगा। 5 के टेबल में करें 5 3 सा तो क्या आएगा, 15 आएगा। 1 के टेबल में करें 15 टाइम तो 15 आएगा। और 15 इंटू 1 करें तो क्या आएगा, 15। तो यहाँ पर मल्टीपल्स क्या हुए, 3 5 1 एंड 15। ये क्या होगा, इसके मल्टीपल्स। समझ में आया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि 6 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 42 होता है। तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 42 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7। मैंने इसलिए रेड पेन से लिखा हुआ जिससे आपको समझ में आए। किसका मल्टीपल है, 6 एंड 7 का। एंड 6 एंड 7 क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। तो हमें यहाँ समझ में आ गया। जैसे कि हमने देखा 32 के हमने फैक्टर्स निकाले। कैसे, हमने डिवाइड करके देखा, 2 से 3 से 4 से 5 से हमने करके देखा। तो फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 2 4 8 16 एंड 32। मैंने यहाँ डिवाइड करके नहीं दिखाया है, आप डिवाइड करिए और चेक करिए क्या मैंने ठीक किया है। 32 के फैक्टर्स मैंने ठीक निकाले हैं। इस तरह से आप फैक्टर्स को समझ सकते हैं ईजीली। आई होप आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। I hope you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.